ही की तस्वीरें हैं, ये बड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं और सूर्य ग्रहण से चंद घंटे पहले इस तरह की तबाही लोगों को डरा रही है। अमित कुमार जी, माना कि भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा डायरेक्टली, लेकिन क्या डरने की जरूरत है? क्योंकि अगर जैसे अभी रितु जी ने बताया कि सूर्य तो एक ही है पूरी धरती का, अगर सूर्य ग्रहण है तो उसका इंपैक्ट भी अलग अलग तरीके से होगा। डेफिनेटली देखिए, ऐसा होता है कि जब ग्रहण लगता है तो ग्रहण में दो तरह के प्रभाव होते हैं। एक तो ग्रह प्रभावित हो रहे हैं, ग्रह का प्रभाव जो होगा सब पे समान पड़ेगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अगर दृष्टिगोचर होता है सूर्य ग्रहण तो उससे रिफ्रैक्शन जो होता है चेंज हो जाता है। मतलब सूर्य की किरणें जो आ रही हैं उसका जो साइंस के हिसाब से देखा जाए तो रिफ्रैक्शन इंडेक्स जो होता है वो चेंज हो जाता है। इसकी वजह से वो नेगेटिव होता है, उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। जैसे कि रोशनी होती है, जो फोटॉन्स होते हैं, फोटोन जो होते हैं जैसे एक्सरे अगर हो तो एक्सरे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेज़र से तो जलाया भी जा सकता है, काटा भी जा सकता है चीज़ें। आजकल लेज़र इतनी पावरफुल है, वो सब फोटॉन्स ही हैं। तो ये फोटोन का जो प्रभाव है बहुत बुरी तरह से व्यक्ति को प्रभावित करता है, इसीलिए नंगी आंखों से देखना नहीं चाहिए सूर्य ग्रहण को। तो ये प्रत्यक्ष अगर दिखता है तो उसका प्रभाव इस तरह से भी होता है और बहुत सारे बैक्टीरिया जर्म्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो नुकसान पहुंचाने वाले जर्म्स वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इस वजह से ग्रहण का जो प्रत्यक्ष होने पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, प्रत्यक्ष नहीं है, तो उसमें क्या है कि जो ज्योतिषीय एंगल से जो नुकसान पहुंचाएगा वो तो पहुंचेगा, क्योंकि सूर्य जो ग्रह है वो राहु भगवान के साथ हो जाते हैं। तो राहु जो है एनर्जी पॉइंट्स हैं, ये सॉलिड प्लैनेट्स नहीं है, ये फिजिकल प्लैनेट नहीं है, लेकिन एनर्जी नोड्स हैं राहु और केतु। तो जब दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं तो उनका प्रभाव क्षीण हो जाता है। जैसे कि आप क्लाउड आने पे सूर्य ग्रह जो उनकी रोशनी धरती पर नहीं आ पाती है तो क्या है, कोई सॉलिड चीज़ नहीं है, धुआं है, एक बादल है। तो उसी तरह से जो राहु है, राहु और केतु ये एनर्जी बॉल्स हैं, तो उसके सामने जब अगर सूर्य की किरणें आती हैं तो वो आ नहीं पाती हैं और इस तरह से बहुत प्रभाव पड़ जाता है। तो जैसा आपको पता भी है कि सूर्य, चंद्र और पृथ्वी एक ही धुरी पे आ जाते हैं, एक ही एक्सिस पे आ जाते हैं, एक ही अलाइनमेंट हो जाता है उनका। तो इससे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है धरती को। और साथ साथ अभी तो इतना ज़्यादा हो रहा है कि इसलिए क्योंकि 6 ग्रह एक साथ हो जा रहे हैं। अब 6 ग्रह एक साथ है तो समझिए कि किस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह से एक तरफ ही हो जाएगा। इसकी वजह से धरती में जो प्लेट्स हैं, क्योंकि धरती बिल्कुल सॉलिड नहीं है, उसमें पानी है और सारे प्लेट्स हैं, बहुत सारे प्लेट्स हैं, टुकड़े टुकड़े हैं, वो टुकड़े हिलने लग जाते हैं, शेक कर जाते हैं, क्योंकि कहीं भी पुल हो जाएगा। और अगर कोई सॉलिड नहीं है, अगर ढीला ढीला है तो हिलेगा ही। तो इसी तरह से सारे प्लेट्स हिलेंगे तो डेफिनेटली सुनामी आने के चांसेस, धरती में अर्थक्वेक आने के चांसेस आपने देखा भी है, शुरुआत हो गई है। मेरे अपने हर क्लाइंट को बताया था कि सावधानी बरतने के लिए, और सारे क्लाइंट अगर सावधानी बरते हैं तो बच भी रहे हैं। तो इस तरह से बहुत ज़रूरी है कि डरने के बजाय हम लोग अगर सावधानी के लिए चेत करें कि भाई हाई राइज बिल्डिंग में न रहें, बहुत सारी सावधानी बरतें कि समुद्र के किनारे नहीं रहें, ऐसे करके बहुत सारी सावधानी बरत के कुछ समय तक सावधानी बट अगर प्रैक्टिकली देखें तो ये सब कुछ पॉसिबल लगता नहीं कि हाई राइज बिल्डिंग में ना रहें, अवॉइड करें, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग में रहते ही हैं, दिल्ली एनसीआर में भी लोग रहते हैं और बाकी सिटीज में भी, और इनफैक्ट दुनिया के अलग अलग देशों में हाई राइज बिल्डिंग है। लेकिन हाँ, ये जो कल की तस्वीरें हैं, हाई राइज बिल्डिंग जो कि कुछ सेकंड के अंदर धड़ाम हो गई, पूरी तरह से जमींदोज हो गई, वो बड़ी डराने वाली तस्वीर है। अभी तक के आंकड़े कह रहे हैं कि 1000 लोगों के मारे जाने की आशंका है और ये आंकड़ा धीरे धीरे और बढ़ेगा, क्योंकि बहुत तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। जब भी इस तरह की आपदा आती है, बाद में ही रेस्क्यू ऑपरेशन धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं, तब ये आंकड़े पूरी तरह से सुनिश्चित होते हैं। डॉक्टर पारुल, अगर शनि अमावस्या पर इस ग्रहण को हम देख रहे हैं और ग्रहण से ठीक कुछ घंटे पहले ये बड़ी तबाही देख रहे हैं, तो क्या अभी कुछ और आपदा आनी बाकी है? क्योंकि 2025 जब शुरू हो रहा था तब भी कई एस्ट्रोलॉजर्स के साथ में बात कर रही थी, उन्होंने भी इस तबाही के संकेत दिए थे। तो क्या इस ग्रहण से कनेक्शन है, शनि से कनेक्शन है? देखिए, शनि का कनेक्शन तो ऑब्वियसली होगा। कल विक्रम संवत भी है, नया साल भी शुरू हो रहा है। षट जो यानी 6 के 6 ग्रह जो है चेंज हो रहे हैं, मीन राशि में जा रहे हैं। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि से उठकर मीन में जाना कोई छोटी सी बात नहीं है। 30 साल के बाद